संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, मनुष्य जब अपने पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करता है
और उन्हें करते हुए भी जब उसे कोई लाभ नहीं मिलता, तब वो दरवाजे खटखटाता है अन्य धर्मों के। ऐसी ही कुछ कहानी है कैथल, हरियाणा के रहने वाले विनोद जी की। जब विनोद जी को अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं से लाभ मिलता ना नजर आया, तब इन्होंने मस्जिद और गुरुद्वारे के दरवाजे खटखटाए, लेकिन फिर भी इन्हें उससे कोई लाभ नहीं मिला। आज इनका कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरे जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो चमत्कारिक बदलाव क्या है। सुनते हैं विनोद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विनोद दास है, मैं कैथल से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जी 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना ऐसा करता था जी, मैं बचपन में हनुमान जी का भगत था। पहले मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी दीवार में अलमारी में चिपका के सिंदूर वगैरह ऐसा करा करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, भक्ति में लीन होता रहा, मैं फिर दूर दूर जाने लगा, तीर्थ यात्रा करने लगा। कभी मथुरा जी जाता था, कभी गोवर्धन पर्वत पे इधर यात्रा करने जाता था, इधर मेहंदीपुर बालाजी जाया करता था, इधर खाटू श्याम जाया करता था, इधर मैंने 8-9 देवी हिमाचल में वैष्णो देवी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, गुरु गोरखनाथ जी, मनसा देवी, इधर मैंने बहुत यात्रा करी। यात्रा करते करते मैं फिर गुरुद्वारों में भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, गुरुद्वारे के बाद मैं ईसाइयों के यहाँ गिरजाघरों में भी जाया करता था, उनका भी प्रचार सुनता था। ऐसे फिर मैं पीर पैगंबरों पे भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, शुरू में तो मेरे काम धंधे ठीक थे, बाद में काम धंधे मेरे जवाब देने लग गए। ऐसे जाते जाते मेरे को फिर बहुत उम्र हो गई और काम धंधा कहीं बना नहीं। पहले से मेरे को फिर हानियाँ होने लग गई जी मेरे शरीर में। अब मैं देखता, जहाँ भी मत्था टेकता, कभी जाता तीर्थ स्नान पे, तो मैं सोचता भी मेरी बीमारी तो शरीर की बढ़ने लग रही है। मेरे शरीर के जोड़ दर्द, ऐसे ये जो अंग हैं ये अलग अलग हो गए, ऐसे हिलने लग गए थे जगह जगह। मेरे पैर भी दुखने लग गए थे। जब ज़मीन पे पैर रखते तो ऐसे पैर कच्चे हो चुके थे, तो ऐसे लिखती, हाय इधर से दुख रहा, उधर से दुख रहा। ऐसे जाते जाते फिर मैं अपने परिवार को भी ले जाता जी, रात को दिन को परिवार को ले जाता। अब सारे दुखी होने लग गए, भाई ये क्या धंधा, काम धंधे भी छूट गए और कहीं भी कोई लाभ नहीं होया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन क्या होया, मैं काम धंधे से आया, आके हमने टेलीविज़न चलाया और रोटी खाने बैठ गया। तो गुरुजी महाराज संत रामपाल जी ये बता रहे उस वक्त कि ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी भी मृत्यु होती है, इनके भी माता पिता। हमने कभी ऐसा ज्ञान सुना नहीं भी, ब्रह्मा विष्णु जी शिव की भी मृत्यु होती है, इनका भी जन्म। फिर उस वक्त मेरे को यहाँ चोट लगी भी, भाई इस सत्संग में इस गुरु जी के में कोई ऐसी खास बात है। फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा सा देख पाया था मैं, कोई 10-15 मिनट, 10-1 मिनट का। अगले दिन फिर हमने चलाया तो फिर गुरु जी का वो कड़ी जो रह गई थी वो आई। उस दिन के बाद जी हम फिर गुरु जी का सत्संग हमने 1.5 पौने 2 महीने ऐसे देखा। गुरु जी का ज्ञान आ गया भी, संत रामपाल जी का भाई पूर्ण परमात्मा तो ये आगे, और हम टेलीविज़न पे गुरुओं की जांच कर रहे हैं भी कौन सा गुरु अच्छा है, किसका ज्ञान अच्छा है। तो जब परमात्मा का हमारे को ज्ञान होया, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा आ चुके, और कई हमने ऐसे सत्संग देखे जिनमें मुर्दों को जीवित परमात्मा करते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो जिनका इलाज अस्पताल में कहीं भी नहीं, वो परमात्मा से संत रामपाल जी से नाम लेके ठीक होने लग गए हैं। तो फिर एक दिन हम गुरु जी की शरण में चले गए, संत रामपाल जी की शरण में। ऐसे पूछते हो भाई कहाँ है ये बरवाड़ा, हमको ये भी नहीं पता था भी बरवाड़ा है कौन सी दिशा में, कहाँ है। पूछते हो, हम चले गए वहाँ, जाके गुरु जी के भक्तों से मिले, वहाँ नामदान लिया, माथा टेका, और वो दिन है आज का दिन है। अब हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं।
सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमारे को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी कि जब मैं तीर्थ स्नान करने जाया करता था, यात्रा करते करते मेरा शरीर डैमेज हो गया, मेरे अंग जो थे वो हिलने लग गए थे, ज़मीन पे पैर रखना दुर्बल हो गया था, काम धंधा तो कहाँ बने था, हम कंडम हो चुके थे सारे परिवार में, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। मेरे ये पैर ज़मीन में रखे नहीं जाते थे, कंकर बहुत ज़्यादा चुभते थे, कच्चे हो गए थे। तो हम जब गुरुजी से जुड़े, हमने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और जो घर में संत रामपाल जी का जोत जगाई मालिक की, फिर हमारे ये शरीर के अंग ठीक होने लग गए। एक मेरे शरीर में इधर बहुत बड़ी रसौली थी, तो मैं गरीब आदमी, तो जब मैं शीशे में देखा, मैं गंजा हो गया, मैंने शीशे में देखा अब ये तो बहुत बड़ी रसौली है, तो मैं अगर अपनी औरत को बताऊंगा तो वो तो इस बात का बहुत वो करेगी, कहीं वो मर ही ना जावे, हमारे पास पैसे भी नहीं, तो भी डॉक्टर लोग तो ये कह देंगे ऑपरेशन हो गया, हमें 2 लाख लगा, 3 लगा, 2.5 लाख, इतने का ही मेरा मकान बिक जाएगा और मेरी ये रसौली का ऑपरेशन कर देंगे, काट देंगे, बाद में गारंटी देते नहीं डॉक्टर लोग, जिंदा रहूं के मरूं। फिर मैंने बताया नहीं इस डर से भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, परिवार में मातम छा जाएगा, मैंने कभी जिक्र नहीं करा अपने बच्चों से और उससे भी मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ जो मेरा बचना मुश्किल है। फिर मैं परमात्मा से जुड़ गया था, मैंने घर में जोत जगाई मालिक की। जोत जगाने के बाद में मेरे घर से जैसे मैं आधी रात को पेशाब करने उठ जाया करता था, तो जब कुछ ही दिन हुए थे मालिक से, जैसे 15-20 दिन हुए, तो मेरे को क्या दिखा, मेरे घर से काले काले परछाइयाँ जाने लग रही हैं, घर से निकल के कोई काले काले मनुष्य जैसा, कोई भूत प्रेत होते, कोई शैतानी आत्मा होती, तो वो घर से जाने लग रही हैं दबा दब। जैसे मैं जोत जगा दिया करता, मैं बहुत सारा घी डालता था, जोत का मेरे को बड़ा शौक था। फिर जब हम गुरुजी का जो पहला मंत्र दिया, गुरुजी का जाप करने लगे, फिर मेरे को दूसरा सतनाम मिला, ऐसे हम जाप करने लगे। आज देख लो मेरे सिर में कोई रसौली नहीं, आज भी वो रसौली का निशान रह गया है, बिना ऑपरेशन के मैं आज ठीक ठाक हूँ। मैंने कभी कोली 1 रुपए की भी नहीं ली इस रसौली के उसमें, जबकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं ठीक हूँ, वो धरती पे पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो एक दिन वहाँ बीमार होने लग गया जी, मेरा नाम खंड हो गया, मैं बीमार होने लग गया। तो फिर एक दिन दोपहर के 2 बजे और 3 बजे का समय था, 2 से 3 बजे का समय जो था, उस वक़्त मैं सोया पड़ा, गुरुजी आए, मेरा एक तरफ लोहे का पलंग है और इधर मैं बीमार पड़ा हूँ, और इधर गुरुजी एक पलंग पे आके बैठ गए। मैं उठा अकेला, मेरे बच्चे बाहर थे, मैं उठा, मैं कहा है गुरुजी आप? तो मैंने ऐसा उठ के, मालिक पहले ये बताओ मेरे को भाई आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे? कोई बहुत बढ़िया फल ले आता हूँ मैं, या कोई बहुत बढ़िया मिठाई ले आऊँ, बहुत बढ़िया सब्जी ले आऊँ मालिक, और मैं बहुत अच्छा खाना दाना बनवाता हूँ, अभी आप क्या खाओगे? गुरुजी बोले भाई बेटा मैंने कुछ नहीं खाना, मैं तेरे पास थोड़ी सी देर के लिए आया हूँ तेरे को दर्शन देने। तो गुरुजी ने मेरे को पिछले जन्म की, जब काशी जी के अंदर परमात्मा 620 बरस के लगभग कबीर साहब अपने ओरिजिनल रूप में परमात्मा आए हुए थे, तो उस वक़्त परमात्मा से मैं कभी नाम लिया था मालिक से। उस समय में मालिक ने मेरा ऐसे करके पिछला जन्म दिखाया। जब मैं बैठता था तो मेरे सिर के बाल, ये लटां थी मेरी यहाँ तक, जब मैं ज़मीन पे बैठता था ऐसे मेरी लटां थी, चौंकड़ी मार के बैठता था मैं, हाथ जोड़ के ऐसे परमात्मा की भक्ति करा करता था। और मेरी ये सफ़ेद दाढ़ी थी, ऐसे ये दाढ़ी थी, बड़े बड़े मूँछ थे सफ़ेद बाल के, आँखों के भी ये मोटे मोटे सफ़ेद बाल ऐसे ऐसे थे। तो मैं एक ऋषि था, धोती और कुर्ता बांधता था ऐसे, वो मेरे को मालिक ने दिखाया। तो एक बार की बात है जी, मैं तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दुखी हो गया। मेरे जो मैं कपास की मशीनों का मिस्त्री भी था,
तो मैं बहुत दुखी हो गया। ऐसा रात और दिन तीर्थ यात्रा करता था। पहले तो मेरे काम बहुत अच्छे थे, उसके बाद में काम धंधे खत्म होने लग गए। जितना मैं तीर्थ यात्रा पूजा पाठ की तरफ जाता रहता, लाले भी कहते सेठ लोग, भाई मिस्त्री तो बहुत भगत आदमी है। ऐसे जाते जाते मेरे पास इतनी गरीबी आ गई, खाने को दाने नहीं और चाय पीने को कुछ पैसे भी नहीं, ना घर में चाय पत्ती। तो मैं क्या करता था जी, इतनी गरीबी आ गई, तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ा करता था मैं। बिना मीठे के बिना दूध के, मेरी लड़की वो कहती पापा चाय, मैं कहा बेटे देखना तो पैसे अगर आज उधार ले लेंगे फिर कल को देने पड़ेंगे, कल नहीं हफ्ते 10 दिन बाद फिर मांगेगा देने पड़ेंगे। तू ऐसा कर बेटे, चाय की पत्ती उबाल के वही पी लेंगे ठंडी करके। तो ऐसे करके हम चाय बिना मीठा बिना दूध के पत्ती के हम चाय पिया करते थे। मैं देवताओं के तीर्थ स्नान करने जाता था, मेरे को ना कोई पैसे की लाभ होया और ना ही कोई मेरा काम धंधा बना, बल्कि जिनसे मैंने पैसे टके लेने थे वो भी मेरे पैसे टके मार गए। मेरे को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होया। अब मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ तो मेरे बच्चे भी काम धंधा करने लग गए हैं थोड़ा बहुत, मेरा भी काम धंधे की स्थिति ठीक हो गई है। ऐसे करके आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, अपने परिवार को ठीक ठाक से चला रहा हूँ। मैं जी संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा की नाम लेने के बाद में उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ना मेरे को कोई रोग है ना कोई बीमारी है और घर का भी पालन पोषण ठीक ठाक से चल रहा है। और लाभ जी ऐसा है कि मेरा लड़का है वो मंजी पे पड़ा था, मंजी पे पड़ा रहता था। अब डॉक्टरों को दिखाते, डॉक्टरों के बड़े बड़े अस्पताल में चक्कर मारने पड़ते हैं, मिलता जाता कुछ नहीं, गोलियां कुछ दे देते हैं और बीमारी कोई है दवाई कोई। अब खाए गए बच्चा मेरा मंजे पे पड़ चुका था, मोहल्ले में सबको पता है। उसकी पागलों जैसी हरकत हो गई थी, शरीर हो गया था और डैमेज हो गया था, सारे अंग शरीर दुख गए थे। क्योंकि मैं परिवार को खींचता था, भाई चलो भाई तीर्थ यात्रा करते हैं, आज गोगा जी जाएंगे, आज रामदेवरा जाएंगे, है जी, आज मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, इधर में जाता रहता था। और जब परमात्मा से मैं जुड़ा, उनसे भक्ति ली, मैंने बच्चों को नामदान दवाया। आज मेरा बच्चा जो मंजे पे पड़ा था, आज मेरा लड़का करीब 24-25 साल का है और वो मंजे पे पड़ा रहता था। चलना फिरना मोहताज, उसकी याददाश्त भी खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल बावड़ा सा हो चुका था, अंग दुखते थे, ये गोड्डे के जोड़ ढकने अलग हो चुके थे। ऐसे ऐसे एक बार दिखाने लगा तो दोनों जोड़ ऐसे ऊपर की जो ढक्कन होते हैं गोड्डे के, वह ऐसे ऐसे हिला रहा वो जो मालिश करने वाला, वो कह रहा है ये तो ढक्कन तो इसके अलग हो रहे हैं, ये क्या हो गया भाई। वहाँ भी ऐसा कुछ खाया भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, दवाएं ले लेते हैं। कह भी तेल ताल मलो से देर उदक, मेरे बस का तो है नहीं, कोई डॉक्टरों को दिखाओ। फिर हम कुछ दिन बाद गुरुजी से नाम लिया, मेरा बच्चा ठीक हो, गुरुजी से हमने प्रार्थना लगाई, गुरुजी से एक बार नाम दिलवाया। नाम दिलवाने के बाद में मेरे लड़के के यहाँ एक काला सा इतना बड़ा कोई चीज निकली, उसके ऊपर बाल शरीर के अंदर से ऐसे ऐसे निकले। संत रामपाल जी के वहाँ लेके गया जी, वो पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं। तो मैं लाइन में लगा के ले गया। गुरुजी ऐसे आशीर्वाद देते हैं सबके ऊपर, ऐसे बेटा भक्ति करना, ऐसे चलते रहते हैं हम, ऐसे सिर कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे के सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं गुरुजी मेरी प्रार्थना, बोले वहीं रुक गए, कोई बोलो भगत जी। तो मैं कहा मालिक ऐसा है, अभी हम नाम लेके गए हैं, कोई 15-20 दिन हुए हैं और इसके शरीर में से ये यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। और मेरे बच्चे कहते हैं भाई ये तो पागल हो गया। मैं कहा बेटा अगर ये पागल हो गया बच्चा तो मैं तो मकान बेच दूंगा, फिर मैं अस्पताल में पैसे लगा दूंगा, किराए पे फिरना। तो मैं कहा गुरुजी ये यहाँ ये लिकड़ गया। गुरुजी ने क्या दिखाओ कहाँ है। मैंने पहले ही पैंट नीचे कर रखी थी, कमीज ऊपर कर दी। मैं कहा गुरुजी यहाँ ये इतना बड़ा निकल गया। और ऐसे गुरुजी ने हाथ फेरा, ऐसे ऐसे करके हाथ फेरा, कह जाओ बेटा ठीक हो जाएगा। सिर पे हाथ फेरा, बोले भक्ति करिए बेटा, जा ठीक हो जाएगा। हम आश्रम से बाहर आए हैं, वो मैं देखता हूँ कहाँ गया। मैं कहा दिखाइए बेटा। वो देखा तो वो सिर्फ एक काला सा निशान रह गया, वो तो अंदर ही चला गया जो भी सौदा था, जिसको देखते मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाते। आज भी याद करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। यहाँ एक विचारणीय विषय ये है हमारे दर्शकों में कि आपने बताया कि आपने
चारों धाम की यात्रा गई, आपने इतने तीर्थ किए कि बताना भी बहुत यहाँ मुश्किल हो जाएगा। मैं सारे दिन में बता नहीं सकता। आपको और आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को इतने तीर्थ किए कि आप लोगों का शरीर भी खराब हो गया तीर्थ करते करते। लेकिन उन सारे तीर्थों करके आपको लाभ नहीं मिला, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो यहाँ विचारणीय विषय ये है कि इतने सारे तीर्थ करने के बाद भी वहाँ आपको लाभ नहीं मिलता है, और फिर आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनको लाभ मिल जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी जो हमको मंत्र देते हैं, भक्ति देते हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है मंत्र, उनको जाप करने से हमारे को लाभ होते हैं। और ये संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार आ चुके हैं। ऐसा आप सब संत महात्माओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी इनका सत्संग देखें, संत रामपाल जी का, उनके मंत्र जाप करने से तब आपको लाभ मिलेगा। हाँ, बीमारियां दूर होंगी, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। जैसे मेरी बीमारी खत्म होगी, मैंने कोई दवाई नहीं ली, आज मेरी ये रसोली बिल्कुल ठीक है और मैं काम धंधा करता हूँ। ये देखो बिल्कुल सब सही है मेरा, संत रामपाल जी की कृपा से ये पूर्ण परमात्मा आया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? कोई भी भक्त आत्मा या कोई संत ऋषि गुरु कोई भी जुड़ना चाहता है, सबसे पहले आपको टेलीविजन पे संत रामपाल जी का सत्संग सुनना जरूरी है। जब आपको ज्ञान होगा तब आप परमात्मा से नाम ले लें। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं संत रामपाल जी के चोले में। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक दिन राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर काशी से लौट रहे थे, बनारस से दिल्ली आ रहे थे। शेख तकी भी साथ था। एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्रि बिताने के लिए। तो उधर से शेख तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के प्रति। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि तूने तो अब मुसलमान की छोड़कर हिंदू गुरु बना लिया, सारे मुसलमानों को कह दूंगा राजा मुसलमान नहीं है, अब हिंदू हो गया है, ये काफिर हो गया है। राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से विमुख हो जाएंगे, मेरा राज्य जाएगा, सब इसकी मुट्ठी में है। तभी सिकंदर लोधी शेख तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुंह चुप रहे, ये ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान। राजा को बड़ी चिंता हुई। परमेश्वर साथ थे अलग टेंट में। राजा से पूछा कि क्या कारण है, टेंशन किस बात की? सिकंदर लोधी ने सब कारण बता दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि इस प्रकार ईर्षा किए हुए है। कबीर जी बोले मैं वापस चला जाता हूं। अग नहीं, आप नहीं जा सकते, कुछ भी हो। फिर सिकंदर लोधी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे प्रसन्न हो गए शेख तकी? कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब तू जिसको भगवान कहता है, अल्लाह कहता है कबीर को, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। क्योंकि सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी जो कबीर परमेश्वर जी के गुरुजी थे, उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द कह दिया था मुसलमानों के बारे में सिकंदर लोधी को, रामानंद जी ने। तो सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। और वैसे लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में तो कबीर जी के गुरुजी थे रामानंद, लेकिन रामानंद मानते थे कबीर जी को गुरुजी अपने हृदय से, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरुजी बने हुए थे। तो सिकंदर लोधी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेश्वर जी ने तुरंत जीवित कर दिया था वही सिकंदर लोधी के सामने। एक तो वो देखा अपनी आंखों के सामने भगवान की लीला, और फिर अपना जलन का रोग उसका ठीक हो गया। इस कारण से वो इतना प्रभावित हो गया था। और शेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था, हे पीर जी, ये तो अल्लाह का रूप आए हुए हैं, मेरा दर्द ठीक हो गया, सारा रोग नाश हो गया। और ऐसे ऐसे इस रामानंद जी स्वामी ने हमारे मुसलमान धर्म के बारे में कुछ गलत बोला था और मैंने इसकी गर्दन काट दी और वो सामने मेरे सामने जीवित कर दी। ये तो अल्लाह का स्वरूप है,
ये तो खुद मालिक आए हैं। इस चीज तो चिढ़ गया, इतना ईर्षा करने लग गया। तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे ये कबीर, नहीं तो मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। तब सिकंदर लोधी ने कारण बताया कि शेख तकी ये कहता है गुरुदेव कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा करे, और नहीं तो सचमुच ये आग लगा देगा। मुझे ये चिंता का विषय बन गया। तब कबीर जी ने कहा कि कह दो इसको कोई मुर्दा ले आओगा, ला देखते हैं बड़ी बात है। अब शेख तकी से कहा सिकंदर ने कि वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के। कहने लगे मैं कहां से लाऊं, ऐसे कोई मुर्दा होगा तब देखेंगे। कहते हैं है कि परमात्मा से अपने भगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता, एक सेकंड भी है। कुछ ही मिनटों के बाद क्या देखते हैं कि एक लड़का मरा हुआ, मृत्यु के पश्चात जल प्रवाह कर दिया गया था। अंतिम संस्कार कुछ कबीले ऐसे हैं वो सवाह नहीं करते, ना जमीन में गाड़ते, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो लड़का अपना समय पूरा करके जल प्रवाह कर दिया था, मृत्यु हो गई थी, वो बहता हुआ आ रहा था। तब सब किसी ने बता दिया कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। उसी समय सब इकट्ठे हो गए। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि शेख तकी अब तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे। तो भी नंबर कहता मैं भी कबीर क्या ज्यादा जानता है। तो शेख तकी लगा फू ठा करने। उसने सोचा मैं कर दूं तो मेरा नंबर बन गया। वो दूर चला गया मुर्दा, जल में बहता हुआ दरिया में काफी दूर चला गया, कम से कम 500-600 फुट आगे को, 3-4 एकड़। तब सिकंदर को कहता शेख तकी कि ये न्यू चाव था कबीर कि किसी प्रकार ये मुर्दा आगे को चला जाए, इसलिए मुझे लगा दिया इसमें। ये कोई मुर्दा जीवित हो सकता है कभी? वो तो कयामत आवेगी जब होंगे। कबीर जी खड़े हुए और मुर्दा जैसे आगे बहकर चला गया था, वो शव बहुत दूर चला गया था, वहां से ऐसे हाथ किया, वो मुर्दा वो शव वापस चल पड़ा अप स्ट्रीम में। जैसे जिधर से पानी बहकर जा रहा था वापस आ गया वो परमात्मा के पास। और परमात्मा ने कहा ये आत्मा कबीर हुक्म से इस मुर्दे में प्रवेश कर, जहां भी है वापस आ जा और बाहर आ जा तू 1 सेकंड में। उसी समय लड़का जीवित हुआ और कबीर जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी कहते दूने जो कहते हैं ना तेल पर छींटे लगे, उसके और ज्यादा ईर्षा बढ़ गई कि इसने जुल्म कर दिया, ये तो और ज्यादा हृदय में समा गया। अब उस लड़के के बारे में कहा उपस्थित लोगों ने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब वहां से दिल्ली आ गए। अब शेख तकी ने सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया कि भी राजा तो धर्म प्रवर्तित करने वाला है, ऐसे ऐसे काफिर को हिंदू को साथ रखता है, और कुछ करो भैया। ये मुसलमान कहने लगे बोलो पीर जी तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, कि चलो राजा के पास। राजा के पास पहुंचे, हजारों की संख्या में लेकर सटराई कर दी उसने, तो प्रदर्शन कर दिया। राजा ने कारण पूछा। शेख तकी ने कहा कि जो तेरा तू जिसको तू लेकर आया है कबीर को, वो लड़का तो सदमे में था और वो ऐसे जीवित होना ही था, वो तो ताजा मरा हुआ था। मैं जब जानू मेरी लड़की, अब वो लड़की जो थी राबिया, वो तीसरा जन्म शेख तकी के घर पर जन्म था और वो 12 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसका खत्म हो गया था वो जीवन मनुष्य का, आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं था। तो शेख तकी ने अपनी मुसलमान रीति से लड़की का अंतोष्टि कर रखी थी, कब्र में दबा रखी थी। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि मैं जब जानू मेरी बेटी ने जीवित कर दे, यू कबीर इज गॉड, मैं मान लूंगा इसको, और नहीं तो हम बगावत करेंगे। अब फिर टेंशन बना दी। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो तो सारी फड़क निकालने के लिए तो गए हुए थे। कबीर जी ने पूछा परमेश्वर ने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन, कुछ मायूस नजर आ रहे हो। राजा ने सारी अपनी समस्या बताई। अब कहते हैं
अपने भगत का दुख भगवान देख नहीं सकता। कहने लगा भी ठीक है, इसको कह दो शेख तकी को आज से तीसरे दिन वह लड़की जीवित होएगी और आसपास डंडोरा पिटवा दो, प्रचार करवा दे राजा तुम, ताकि कदे 10-20 का मैं ना मानना यूं सारा संसार देख ले। आसपास के बुनियादी मुनादी करा दी कि मुर्दा जीवित किया जाएगा। कबीर नाम के संत आ रहे हैं, बड़े महापुरुष पहुंचे हुए हैं। सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी उन्होंने ठीक किया, क्योंकि राजा का रोग था, सबको चिंता थी। और वो स्वस्थ हुआ तो सब चर्चा का विषय हुए हुए थे कि वही संत आए या वही आए जिन्होंने सिकंदर लोधी का रोग नाश किया। कहा वही आए। हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए। उस निश्चित समय पर कब्र को फुड़वा दिया गया। राजा भी उपस्थित है, सब मुसलमान भी, हिंदू भी, पता नहीं कितने को वहां इकट्ठे हो गए। और लड़की का शव कब्र के अंदर है। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले कोशिश, कदे फिर नंबर बनावे। तो और उपस्थित जन कहने लगे जी जय शेख तकी के पास कोई जंतर मंत्र होता, अपनी बेटी ने कौन मरण दे, ये तो पहले ही कर लेता, आप ही करो कुछ। अब परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। वह जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूद, देखो पकड़ा गया ढोंगी का ढोंग, देखो देखो कुछ नहीं हो सकता इससे। तीसरी बार परमात्मा ने फिर कहा, वह नहीं जीवित हुई। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी थोड़ी शांति रख, अखोरी शांति, पकड़ा गया तेरा ढोंग, देखो पाखड़ देखो पाखड़। तब परमात्मा ने कहा, हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर बेटी के शरीर में बाहर आ जा। 2 सेकंड में सारा शरीर कंपने लगा। लड़की उठ के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तब सभी ने कहा कि महाराज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा और अपनी बेटी के रूप में रखा। ऐसे ही कमाल लड़का जो जिंदा किया था 12 वर्ष का, सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो परमेश्वर ने उसका नाम कमाल रखा, अपने पुत्र के रूप में अपने पास रखा, भक्ति दी। अब वो लड़की जब जीवित हुई, परमेश्वर ने कहा बेटी जा तेरे पिता के साथ में। और उधर से उसको पिछले अपने जन्मों की चेतना दे दी। परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उसकी बुद्धि खोल दी, दिव्य दृष्टि खोल दी। अब उस लड़की को अपनी पिछली बैकग्राउंड याद आई। खड़ा होकर 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने कि हे जनता वालों, ये भगवान खड़े हैं, ये अल्लाह अकबर हैं। तीसरा जन्म जो मेरा था उसमें मैंने इनसे नाम लिया था और मैंने 4 वर्ष भक्ति करके छोड़ दी थी। उस 4 वर्ष की मेरी भक्ति के कारण मुझे लगातार तीसरा मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये मेरा इतना ही जीवन था। 12 वर्ष तक आगे मेरा शेष जीवन मनुष्य का नहीं था, मैं पशु योनि में जाती। और मैंने महान गलती की थी। अब मैंने भगवान अल्लाह को पहचान लिया है। मेरा असली पिता मुझे मिल गया, मैं नकली के साथ नहीं जाऊंगी। अब शेख तकी ने करा था नोक भगवान को नीचा दिखाऊंगा। वहां कोई हजारों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया, उनके शिष्य बने। कहते हैं सतगुर संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुआ फिर काल के अधीन। उस आत्मा का फिर उद्धार हुआ जो भगवान के पुनर्चरणा मांगी। बोलो सतगुरुदेव। सत्संग के अंदर आने से प्राणी को यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। ये जन्म और मृत्यु का विधान ये किस कारण से बना हुआ है। हम प्रत्येक प्राणी इस बात से दुखी हैं कि मृत्यु हो जाती है, रोग और कष्ट शरीर पर आते हैं और हम इन्हीं के भय से, इन्हीं के बचाव में आजीवन लगे रहते हैं और मृत्यु भी होकर रहती है और कष्ट भी आ ही जाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम उसी व्यवस्था को अंतिम मान चुके होते हैं कि यहां ऐसा ही होता है।
और ये सबके साथ हो रहा है, ये तो होगा ही होगा। बस इसी आधार से हम फिर आगे सोचना बंद कर देते हैं। जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो ये पुनर्विचार होना प्रारंभ होता है कि हम कौन हैं, हम क्यों मर रहे हैं और किस कारण से हम यहाँ यातनाएं सह रहे हैं। कोई भी प्राणी सुखी नहीं और सभी को कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है, और सत्संग जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको कहते हैं सत्य माने सच्चा, संग माने जहां सत्य के आधार से ही सारी कार्य क्रियाएं हो, वचन हो, उसको सत्संग कहते हैं। जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं है वो भी जन समूह एकत्र करके वो भी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं जहां पर सत्य नहीं, जहां पर यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सत्संग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये सत्संग सुनने को मिला है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को जो अजरो अमर बताकर सत्संग किया करते थे, कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। वो सत्संग नहीं था, भले ही वो सत्संग के नाम से दुनिया को इकट्ठी करते थे। उसके लिए थोड़ा प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और आज तक पवित्र हिंदू समाज को जो हमारे अन्य प्राणियों की योनियों में डलवाकर उनको महादुखी करवा दिया, तो नीम हकीम थे, वो गुरु नहीं थे, उनके पास सत्संग नहीं था। देखिएगा श्री मद देवी भागवत सचित्र हिंदी टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद, ये लिखा तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, यह भी याद रखना। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी नु समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। इनकी माता दुर्गा जी है और पिता इनका ज्योत निरंजन काल है, और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, आप हमारी माता हो, दुर्गा को कह रहे हैं। इस
श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया। नंबर 1 ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीसरा कंसेप्ट क्लियर किया। चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को यानी अच्छे को या बुरे को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो ये ज्ञान देते थे तो सत्संग नहीं करते थे। वो सत्संग नहीं था, वो लोक वेद दंत कथा बकवाद थी, उसको सत्संग नहीं कह सकते। अब वर्तमान के अंदर जो सतपुरुष परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी के अंदर से कुछ वाणी चुरा ली और उन वाणियों के आधार से स्वयं भू संत बन बैठे। हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए वो, और उनको कख का पता नहीं, सतलोक सचखंड की बातें करते हैं। ये कौन से पंथ हैं? राधा स्वामी पंथ, इसकी सभी शाखाएं। इनके पास कख भी नहीं है, कोरा अज्ञान भरे हुए हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। सत्कर मानना पुण्यात्माओं। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को जनसाधारण के रूबरू करूं ताकि इन अज्ञानियों से पीछा छूटे, जिन्होंने अपना जीवन अपना भी नाश कर लिया और आपके लिए भी बाधक बने हुए हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे श्री शिवदयाल जी से आगरा में राधा स्वामी पंथ चला, ये खुद बताते हैं। और शिवदयाल जी से एक शाखा निकली ब्यास, वहां श्री जयमल सिंह जी उनके शिष्य हुए हैं। और उनकी मृत्यु यानी शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष बाद वे स्वयंभू आप पे नाम देने लगे, स्वयंभू गुरु बन गए, जबकि उनको कोई आदेश नाम देने का नहीं था और श्री शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और जिस कारण से श्री शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बने, अपना जीवन नाश किया और करोड़ों इन अनुयायियों का भविष्य नाश कर दिया, जिन्होंने उनको परम धनी पूर्ण संत मानकर उन पर न्योछावर हो गए, उनका जीवन नाश करवा दिया। और बाबा जयमल सिंह जी ने डेरा ब्यास में अपना स्वयंभू संत बनकर, स्वयंभू गुरु बनकर वहां से एक डेरा स्थापित करके नाम दान करने लग गया स्वयं ही। उसी का शिष्य हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी से फिर 2 ब्रांच होगी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना। वैसे तो अनेक शिष्य थे, लेकिन ये 2 मुख्य इसमें अपने आप को गद्दी का अधिकारी मानते थे। कौन कौन? बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, उनका वास्तविक नाम श्री खेमामल सिंह जी था, और दूसरे कृपाल सिंह जी। अब श्री सावन सिंह जी ने दोनों को बाईपास करके सरदार जगत सिंह को गद्दी का अधिकारी बना दिया। ये दोनों क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए, न्यारा न्यारा अलग अलग अपने मनमुखी स्वयंभू संत बनकर नामदान करने लगे। बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना उर्फ खेमामल जी ने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर अपने न्यारे डेरे की, अलग से डेरे की स्थापना कर ली। और कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में। अब कृपाल सिंह जी से फिर आगे अलग हो गया एक ठाकुर सिंह जी, उसने न्यारे अलग से स्वयंभू संत बन गया, क्योंकि उसको गद्दी मिली नहीं।
कृपाल सिंह जी ने राजेंद्र सिंह जी को वहां अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये तो हो गया इनका। अब आगरा से निकला है एक जय गुरुदेव पंथ, आगरा से ही निकला है एक भिवानी के अंदर श्री ताराचंद जी ने वहां जनोद गांव के अंदर एक डेरा स्थापित किया। और जय गुरुदेव पंथ के वर्तमान जो मुखिया हैं वे हैं श्री तुलसी साहेब जी, और उनके गुरुदेव थे श्री गोरेलाल जी, और गोरेलाल जी के गुरु जी थे गरीबदास जी। ये गरीबदास जी नहीं छुड़ाने वाले, वो अन्य वैसे नाम था उनका कोई, वो गरीबदास जी थे। वहां आगरा से उनका निकास है, यानी श्री शिवदाल जी के विचारों से ही ये ओत प्रोत है। दास का कहने का तात्पर्य पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसको ध्यानपूर्वक समझना और निष्पक्ष होकर के विचार करना। दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को ऊपर लाऊं, और ये वर्तमान गुरु बने हुए हैं, इनके पास कोई ज्ञान, कोई आधार, सत भक्ति शास्त्र उनको नहीं है, इन्हें भी विचार करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमात्मा पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और परमात्मा पाने के लिए ये उन संतों से मिले जिनसे उन्होंने गुरु पद प्राप्त हुआ। अब वो साधना भी परमात्मा पाने के लिए कर रहे हैं, और वो साधना ही गलत है, तो उस गुरु पद का वो क्या करेंगे? आप भी भूत बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, और अनुयायियों को भी गुमराह करने के वो पाप के भागी होंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को जब संत की शरण मिल जाती है तब उसके जीवन के तमाम संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले सर्वेश कुशवाहा जी की। सर्वेश जी के जीवन में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले अनेकों कष्ट थे। ये मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित थे, लेकिन जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है तब से ये पूर्ण रूप से सुखी हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से लाखों लोगों को इतने लाभ कैसे हो रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज उन्हें ऐसा क्या दे रहे हैं? आइए जानते हैं क्या है सच। सुनते हैं सर्वेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश बाबू कुशवाहा है। सर्वेश जी आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा यूपी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10/2014 की ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर, नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था। काली मंदिर पर जा कर के, शनिदेव मंदिर पर जा कर के प्रत्येक शनिवार को दीप जलाते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमारी सास और हमारी ससुर जी टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया करता था, वो उनको देखा करते थे। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी पैर में उनके गलाव लगा हुआ था, उनके भयंकर दर्द होता था। एक दिन बोले, अगर इन परमात्मा सबका दुख हरते हो, सबका दर्द दूर हो जाता है संत रामपाल महाराज जी, तो हमारा भी रात भर में अगर दर्द दूर हो जाता है तो मैं आपके शरण में आऊँगा। सुबह हुआ तो उनका दर्द कम हुआ, बरमाला आश्रम गए, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। फिर वो अपने घर आए तब हम लोगों को बताया उन्होंने ऐसी, तो हमने भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। हमारे पिताजी की आंखें खराब हुई थी, उनको दिखाई नहीं पड़ता था बिल्कुल ही,
तो सर हुआ क्या, हम लोगों ने सब लोग प्लानिंग कर ली वहाँ जाने के लिए। सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचा और 10 मार्च 2014 को हमारे पिताजी, मम्मी जी और हमारी भक्तिमती, हमारे बच्चों ने नाम दीक्षा ली और परमात्मा से आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर लाभ तो इतने सारे प्राप्त हुए, अगर हम गिनाते गिनाते शाम से सुबह हो जाए। पहला तो लाभ हमारे पिताजी की जो बिल्कुल नज़र बंद थी, दिखाई नहीं पड़ता था। सर मैं पिताजी को दिल्ली ले गया, एशियन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टरों से जांच करवाई। डॉक्टर बोले कि ऐसा है, आपके पिताजी की आँख की जो नस थी वो फट चुकी है, इनकी रोशनी कभी वापस नहीं आएगी, आप इनका ऑपरेशन कराने कोई मतलब नहीं है और आप इनको ले जाइए और जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है और इनकी रोशनी आएगी भी नहीं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनका ऑपरेशन कर दीजिए और बाकी रोशनी परमात्मा खुद ही दे देंगे। तो डॉक्टर साहब ने मेरी बात सुनी। बड़े जो अधिकारी डॉक्टर थे उनके पास फाइल भेजी कि उन पे आदेश करा के लाइए, उसके बाद मैं ऑपरेशन करूँगा। तो लास्ट में हमारा पिताजी का ऑपरेशन किया गया आँख का। जब 1 घंटा ऑपरेशन चला, 1 घंटा ऑपरेशन चलने के बाद वापस आए, फिर सुबह जब हुआ तो उन्होंने वो पट्टी हटाई आँखों से। तो ऐसा मालिक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी आंखों में रोशनी एकदम आ गई। और डॉक्टर साहब ने पूछा कुछ दिखाई पड़ रहा है? वो बोला मुझे आज सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कई दिनों से, कई महीनों से मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो आज मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और थोड़ी देर बाद पलंग से नीचे उतर करके और तुरंत अपने टॉयलेट बाथरूम करके आए और बैठे और बोले आज संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी दया की, जो आंखों की रोशनी आ गई। और सर लाभ इतने बताऊं मैं, एक बार मैं आगरा में ही निकल रहा था तो एक साइड का टूट गया था, एक साइड पब्लिक आ जा रही थी, तो उधर से रात हो गई थी मेरे को। तो यहाँ पुलिस वालों ने एक बैरियर लगा रखा था, रोड जाम कर रखी थी। तो उसमें एक तार आता, टेलीफोन का मोटा तार, बहुत वायर थी, वो उन्होंने बांध रखी थी सर, लंबी लंबी। तो वो रोशनी में मुझे दिखाई पड़ी नहीं और मैं 50 की स्पीड पे बाइक चला रहा था। मैं हेलमेट लगाए हुआ था तो रोशनी पड़ रही थी, तो इसलिए मुझे वो वायर दिखाई पड़ा नहीं। मैं सीधा बाइक उस वायर में जाके टकरा गई। आगे का हैंडल और आगे की जितनी भी लाइटें वाइटें थी पूरा टूट करके वो पूरा हैंडल मेरे जाके यहाँ छाती में अड़ा। लेकिन परमात्मा संत रामपाल महाराज की ऐसी दया रही, हम पे एक खरोंच तक नहीं आई। अगर मालिक की दया ना होती तो आज मेरी गर्दन कट के दूर गिरती जाकर मैं उस वक्त जीवित नहीं रहता, अगर संत रामपाल जी महाराज की दया ना होती तो। और सर दूसरा चमत्कार तो 2019 ही का है कि मुझे 2-3 दिन बुखार आया। तो एक दिन हुआ क्या, मैंने अपनी भगतमती से कहा कि आज कुछ मेरे संग अच्छा नहीं हो रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत निश्चित है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने क्या बात, डॉक्टर दिखाया हो? तो हुआ क्या सर, हमारे मुंह से ब्लड आ रहा था। तो मैंने कहा ये ब्लड अगर आ रहा है तो हो सकता है कि कहीं दांत में कोई खराबी हो या किसी कारण से आने लगा होगा। तो मैं डेंटिस्ट के पास गया, उनके यहाँ से मैंने दिखाया और उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने दवाई दे दी। दवाई मैंने वो ले ली दोपहर में। उसके बाद खाना खाया, खाना खा करके मैं लेटा और लेटते ही मेरे दिमाग में आया कि ये दवाई कुछ ठीक नहीं है। मैं तुरंत उठा और वापस दूसरे डेंटल के पास गया। उन्होंने देखा तो उन्होंने कही तुम्हारे न तो मुंह में कमी है न तुम्हारे दांत में कमी है, आप जाइए किसी फिजिशियन के पास जाइए, वहाँ दिखाइए जा करके। मैं अपने एक फिजिशियन के बिस्वाई डॉक्टर कमला नगर आगरा में रहते हैं, उनका वहीं हॉस्पिटल है। मैं गया उनके पास, उनको दिखाया। उन्होंने तुरंत कहा कि आप जाइए टेस्ट वेस्ट कराइए, आपको उससे प्लेटलेट डाउन है, आपके पूरे शरीर में चटके पड़ गए हैं काले काले, तो इसमें प्लेटलेट डाउन है आपकी, आप जाइए और टेस्ट कराइए। टेस्ट के लिए लिख दिया। मैं टेस्ट के लिए गया। आगरा दिल्ली गेट पे एक बड़ी लैब है साइंटिफिक के नाम से, वहाँ जाकर के मैंने टेस्ट कराया। जब टेस्ट के वक्त जितना स्टाफ था वहाँ का वो हमारे मुँह देख रहा था, कह रहा था कि आपको कुछ हो नहीं रहा है,
हमने कि मुझे क्या होगा, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वहाँ का स्टाफ जितना था, डॉक्टर थे कि आप इतने बीमार हो, आपको इतनी परेशानी है, आप कह रहे मुझे कुछ हुआ नहीं है। अब मैंने कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे बता दूँ, झूठ बोलूँगा क्या आपसे मैं। फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए और कमला नगर सेंटर पे जाइए, वहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगी। मैं वहाँ पे गया सेंटर पे, तो वहाँ से एक बड़े डॉक्टर ने फ़ोन करा, कहा कि इनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही, दोबारा रिपोर्ट कराइए। फिर उन्होंने दोबारा रिपोर्ट कराई, तो प्लेटलेट अकाउंट जब रिपोर्ट आया हमारा तो 15,000 आए। तो डॉक्टर ने एडमिट के लिए मैं गया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे नहीं। कंपाउंडर ने हमारा जो रिपोर्ट देखा, बोला कि ये आपका पेशेंट कहाँ है, आप लाइए उसको एडमिट करिए, इसकी बहुत हालत ख़राब है, बहुत सीरियस है रिपोर्ट के हिसाब से। तो मैंने कही पेशेंट कोई नहीं है सर, पेशेंट मैं ही हूँ, मुझे एडमिट करिए। कंपाउंडर बोला कि आप पेशेंट हो, आप तो सही हो। हमने सही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की दया है, आप कंपाउंडर साहब मुझे एडमिट कर लीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिला के एडमिट कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू पैक की ज़रूरत है। जम्मू पैक की व्यवस्था मैंने कर ली, इधर उधर करवाए के व्यवस्था हो गई, हमारी लग गया जम्मू पैक। दूसरे दिन जब टेस्ट कराया तो प्लेटलेट 15,000 की 5,000 रह गई। जब 5,000 रह गई प्लेटलेट, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, है मालिक, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी भक्तमती, ये संसार वाले मेरे घर वाले इसको जीने नहीं दूंगा, अगर मेरे कुछ हो गया तो इसको कोई जीने नहीं देगा। तब मालिक से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज से। गुरुजी का सर आदेश ये आया, मालिक दया करेंगे और आप भक्ति करो। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और उन्होंने अपना जम्मू पैक निकलवा के मेरे शरीर में डलवा दिया। अगले ही दिन प्लेटलेट 5,000 से लेकर के 34,000 बढ़ गई और मालिक संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया हुई हम पर। आज तक स्वस्थ हूँ, देख रहे हैं आप आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर दूसरा लाभ ये है, हमारी जो पत्नी थी उसको एलर्जी की बीमारी थी, वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी, कम से कम 4-6 साल बहुत परेशान रही। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा, ऐसी दया हुई, नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत उनकी ये भी बीमारी कट गई। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर नशा तो मैं बहुत करता था, बियर भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पीता था सर, और यहाँ तक कि गुटखा भी, पान, सब कुछ करता था, जितने भी विकार थे हमारे अंदर थे सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे विकार ऐसे गायब हो गए जैसे बिल्कुल हमारे शरीर में कोई विकार था ही नहीं। जितने भी हमारे नशे पत्ते थे सब छूट गए। हमारे बहुत कोशिश कर रहे थे पहले हमने कि जो विकार छूट जाए, बीड़ी छूट जाए, गुटखा छूट जाए, बियर छूट जाए, लेकिन कुछ छूट ही नहीं रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमारे जितने भी नशा पत्ते थे सब खत्म हो गए हैं। आज मैं स्वस्थ हूँ। सर मैं पहले 10 साल बाबा जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा रहा, लेकिन वहाँ न तो मेरी बीड़ी छूटी, न तो मेरे गुटखा छूटा, न तो मेरी बियर छूटी। वहाँ पे जहाँ पे सत्संग हुआ करता था जय गुरुदेव बाबा के यहाँ, तो लोग वहाँ पे तो खुलेआम बिकती थी, लोग वहाँ पीते भी थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, सब इस्तेमाल करते थे। लेकिन जय गुरुदेव गुरु जी ने कभी इस पर कोई वही नहीं करा। उनके पास सच्ची भक्ति नहीं थी, सच्चा ज्ञान नहीं था, सच्चा मार्ग नहीं था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि आपके पिताजी की रोशनी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वापस आ गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु, जो भी हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अनेक साधन हैं। हर एक जिला में नाम स्थल केंद्र खुला हुआ है। नाम स्थल पर चले जाइए और निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत सर। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888054।